ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवित्यं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण नमस्तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। वसुदेवं सुतं देवकंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी में राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी में राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। करार विंधे न पधार विंद मुखार विंदे विनवे सयंतम वटसपत्र चपूटे शयान बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। परम मंगलमय परस्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरुंदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आज हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे श्याम। तो आइए कथा में चलने से पहले इस मन को थोड़ा पहले भगवान की ओर ले चलते हैं। वो लिखने वाली है तू हो के दयाल लिख दे मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख दे। गुरु का प्यार लिख दे।
जीवन की उनके नाम लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, चाहे तू सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे भाई तू के दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, पितृदेवता की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काए को हो। एक पर्वत था, उस पर्वत का नाम था त्रिकुट। त्रिकुट का अर्थात 3 शिखर वाला बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत की कंदरा में एक बहुत बड़ा गजराज हाथी रहता था। तो गजराज हाथी को बहुत अभिमान था कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब भी गजराज हाथी अपनी गुफा से चलता ना, तो छोटे बड़े जीव जंतु जितने भी हिरण भालू जीव जंतु सब देख करके भाग जाते। गजराज हाथी को बहुत अभिमान था कि मेरे 50 पत्नी है और 150 पुत्र है, और गजराज हाथी को बहुत अभिमान था। तो आज गजराज हाथी अपनी गुफा से जब चलते हैं सरोवर में स्नान करने के लिए, तो गजराज हाथी को जल में स्नान करने का अधिक शौक रहता है। तो आज गजराज हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए चलते हैं।
तो जैसे जल में अपनी सूंड से जल छीटने लगा गजराज हाथी, जब जल में स्नान करने लगा ना, तो जल में ग्रह रहता था, उस ग्रह ने पांव पकड़ लिया गजराज हाथी को। तो गजराज हाथी को तो बहुत अभिमान था कि मैं जंगल का राजा हूँ, 50 पत्नी ने 150 पुत्र ने, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो गजराज हाथी को बहुत अभिमान था। और जैसे ग्रह ने पांव पकड़ करके जल के अंदर खींचने लगा ना, तो फिर भी गजराज हाथी को तो बहुत अभिमान था कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, कोई छोटा बड़ा जीव ने मेरा पैर भी पकड़ लिया तो मेरा क्या बिगड़ेगा। गजराज हाथी को तो बहुत अभिमान था। और जैसे ग्रह पांव पकड़ करके जल के अंदर खींचने लगे, हाथी के पैर से रक्त बहने लगा ना, तो गजराज हाथी की शक्ति थोड़ी क्षीण होने लगा। गजराज हाथी जैसे ग्रह पांव पकड़ करके खींचने लगा, तो फिर भी अपनी पत्नी को याद करता है। 50 पत्नी है, 150 पुत्र है, सबको याद करता है, लेकिन भगवान को नाम सभी रस्तों देखी रहा, सभी भगवान के दादा कणी को तो नाम ले देता हम थारी बचेदा, लेकिन कोई देवता को भगवान को किसी को नाम नहीं ले, खाली हाय पुत्र हाय पत्नी हाय पुत्र हाय पत्नी कर देता। जैसे ग्राह पांव पकड़ करके खींचने लगा, तो गजराज हाथी अपनी पत्नी को याद करते, तो 50 पत्नियां भी आई ना, तो सूंड से सूंड मिले ने खींचवा लगी पतिदेव। 15 दिन तक 50 पत्नी खींचती रही, पतिदेव अंदर जाए लेकिन बाहर नहीं जाए। 50 पत्नी सूंड से सूंड मिलई ने खींचवा लागी ने, तो 15 दिन तक खींचती रही ने। 50 पत्नियों ने भी हाथ जोड़ने कही दी, पतिदेव आपके ने अपने आखिरी राम राम है, अब तुम जानो ने तुम्हारा काम जाने, हम तो खींची खींची ने मरीगी थकीगी ने। पतिदेव अंदर जाए लेकिन बाहर नहीं जाए। तो आज 50 पत्नी भी गजराज हाथी को छोड़ करके चल देते। 150 पुत्र को याद करते ना, तो 150 पुत्र भी आया पिताजी की रक्षा करने के लिए, तो सभी सूंड से सूंड मिले ने खींचवा लगा ना। तो 1 महीना तक 30 दिन तक खींचता रहे 150 पुत्र। पिताजी अंदर जाए लेकिन बाहर नहीं जाए। 150 पुत्र सूंड से सूंड मिले ने खींचे लें गजराज हाथी को, तो पिताजी अंदर जाए लेकिन बाहर नहीं। 150 पुत्र ने भी सब ने कही दी पिताजी 1 महीना हो गया, 30 दिन हो गया, नडू थकी गया, हम तो खींची खींची थकी गया, अब तो आज 150 पुत्र भी छोड़ करके चल देते। गजराज हाथी कहीं भगवान को नाम नहीं ले, सभी देवता रस्तों देख रहा। दादा भगवान शिव जी कह रहा के भोलेनाथ पूरा नाम मत ले, खाली बोलोज कही दे तम थारी रक्षा कर दा, तन बचाई दा, लेकिन भगवान को नाम नहीं ले। हाय पुत्र हाय पत्नी हाय पुत्र हाय पत्नी करते करते तिल भर सुंड रही, जब जा करके गजराज हाथी भगवान को पुकारते कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के लाज बचाना पड़ेगा।
के रीत निभाना पड़ेगा।
भगवान रे गरुड़ पे चढ़ करके, तिल बर सुंड रही जब जा करके गजराज हाथी भगवान को पुकारता। आज भगवान नारायण गरुड़ पे सवार होकर के गजराज हाथी का उद्धार करने के लिए भगवान चले। तो गरुड़ जी के मन में अभिमान आई गयो कि भगवान के जाम भी कहीं काम पड़े नहीं, तुम्हारी पीठ पे बिठे ने ले जो तो भगवान को काम चले नहीं चले। तो आज गरुड़ जी के अभिमान आई गयो, तो भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, गजराज हाथी का उद्धार तो बाद में करेंगे, लेकिन आपको अभिमान चूर करवा दो पहला। आपके ज्यादा अभिमान आई क्यों नहीं, क्योंकि आपका बिना हमारा काम नहीं चलेगा। आपकी पीठ पे बिठे ने अगर ले जाओगा तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आपके ज्यादा अभिमान आई क्यों, तो गजराज हाथी को तो बाद में बचाऊंगा, लेकिन आपको उद्धार करवा दो पहले, अभिमान चूर करवा दो। और जैसे ही भगवान नारायण ने गरुड़ जी की पीठ का ऊपर अपनी चट्टी उंगली रखी थी और कही थी कि उड़ो, आप रोज उड़ाओ नहीं, मैंने देखा कैसा उड़ो, आज उड़ो। तो आप गरुड़ जी कहीं उड़े, भगवान नारायण ने चट्टी उंगली रखी थी नहीं गरुड़ जी की पीठ पे, तो गरुड़ जी वहां पंख लाए, फड़ 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 करा लगे। उनका बाप की ताकत को नहीं कि भगवान नारायण के उड़े, उड़ो उड़ो। आप कहीं उड़े, गरुड़ जी वहां पंख लईड़ा, फड़ 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 कर उड़ो। तुम तो या मालूम को नहीं कि स्वयं आपके मैं उड़ रही हूँ, आप कहीं उड़ाओगा तो गरुड़ जी वहां पंख लईड़ा, फड़ फड़। या मालूम को नहीं कि स्वयं आपको उड़े तो गरुड़ जी हाथ जोड़े कह रहा, भगवान आज के बाद में कभी जीवन में अभिमान इंकार नहीं करूंगा, एक वक्त क्षमा कर दो। तो भगवान नारायण गरुड़ जी का अभिमान चूर करने के बाद में भगवान वापस गरुड़ पे सवार होकर के चल देते गजराज हाथी का उद्धार करने का। तो जिस ग्रह ने पांव पकड़ रखा था उस ग्रह का उद्धार करते, इसके बाद में भगवान गजराज हाथी का उद्धार करते। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, पितृदेवता की जय। इधर भगवान समुद्र मंथन कराया गया, वसु की नाग की बनाई गई रस्सी और मंदराचल पर्वत की बनाई गई रही। और जैसे भगवान समुद्र मंथन प्रारंभ करते ना, तो एक तरफ देवता लोग खड़े हैं और एक तरफ दैत्य लोग खड़े। और जैसे कहा कि समुद्र मंथन प्रारंभ होगा तो सबसे पहले अमृत निकलेगा, तो अमृत का पान करेंगे। तो एक तरफ देवता लोग खड़े, एक तरफ दैत्य खड़े। और जैसे भगवान समुद्र मंथन प्रारंभ किया ना, तो अमृत तो नहीं निकले, ने हलाहल विष निकले, जहर निकल रहा। आप जहर पीवा के लिए कोई तैयार को अमृत निकल तो नहीं, तो देवता कह रहा हम पियांगा ने, राक्षस दैत्य लोग कह रहा हम पियांगा, लेकिन अब हलाहल विष निकलियो जहर, तो अब जहर पीवा के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने देते उनके किसी के लो साहब आप पी लो, तो देते भी पीछे हटकी गया, कोई पीवान तैयार को लीजिए। देवता के किसी के लो साहब आप पी लो, तो देवता भी पीछे सरकी गया, कोई पीवान तैयार को नहीं। अगर जो अमृत निकल तो नहीं तो सब अमृत को पान करता, लेकिन अब जहर पीवा के लिए कोई तैयार को नहीं। सब ने मना कर दिया, सभी आपस में सभी देवता बात कर दिया कि काम करो कि अपने तो भगवान शिव जी कन चालो के भगवान शिव जी जहर पी लेगा। अब भगवान शिव जी नवरा है तुम्हारा बता जहर पियो बता। सभी आपस में बात कर रहा और कह रहा कि भगवान शिव जी के बुले लो ने, भगवान शिव जी जहर पी लेगा। तो सभी देवता भगवान शिव जी का पास में जा करके सभी कह रहा भगवान शिव जी आप जहर पी लो। अब भगवान शिव जी से कह रहा तो अब जहर तो भगवान शिव जी ने तो पीना ही पड़ेगा। जहर कौन पिएगा, जो शक्ति बड़ो रहेगा नहीं, ठीक है, तो जहर पीना ही पड़ेगा। मान लो कि अपना घरे कहीं लड़ाई झगड़ो या थोड़ो बहुत ने कोई गांव का 4 जना कोई समझाड़ो आवे, तो एक भी के दादा कोई तो जहर पी लो रे कि तुम सब एक जैसा हो जाओगा तो तुम्हारा घर चलेगा। के दादा कोई तो जहर पी लो, मोटी भाई तू जहर पी लेगे कि कोई तो जहर पी लो, तुम सब जो एक जैसा हो जाओगा तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा। जो अगर घर के चलाना हो मोटी भाई कहीं कहीं नवरे मले क्या गई तो क्या नहीं कि कोई तो जहर पी लो दादा, तुम सब जो एक जैसा हो जाओगा नहीं तो ये तुम्हारा घर नहीं चलेगा। और अणी घर के चलाड़ में तो जहर तो पीना पड़ेगा। समझ के बेचारा गांव का समझाने वाला दादा फलाना सिंह जी, दादा मदन सिंह जी आप पी लो जहर, आप सब में बड़ा हो, तो कोई तो जहर पी लो, तुम सब एक जैसा हो जाओगा तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा। तो अणी घर के चलाड़वा के लिए जहर तो पीना पड़ेगा। और जहर कौन पिएगा, जो शक्ति बड़ो रहेगा नहीं, क्योंकि जहर पीना पड़ेगा। तो सभी देवता भगवान शिव जी से कह रहे भगवान शिव जी आप जहर पी लो।
तो भगवान शिव जी कह रहे ठीक है तब मैं सबकी इच्छा नु शक्ति बढ़ो तो जहर पीदो। तो भगवान शिव जी ने हला हल विष जहर पीदो नहीं तो भगवान शिव जी को कंठ नीलो पड़ी क्यों नहीं। तो एक नाम है भगवान शिव जी को, बोलिए नीलकंठ महादेव की। तो भगवान शिव जी ने जहर पी दो नहीं तो हला हल विष पी दो तो भगवान शिव जी को कंठ नीलो पड़ी क्यों। अब सभी देवता जैसे भगवान शिव जी जहर का पान करते फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना। तो कामधेनु गाय निकलती है तो वो भी देवताओं को ऋषियों को दान में दी गई। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना तो ऐरावत हाथी निकलता है तो वो भी इंद्र देवता को दिया गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उच्चे सर्वा नाम का घोड़ा निकलते तो वहां दैत्य लोग तैयार खड़ा था छुड़ा करके भाग गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना तो शराब दारू निकलती है समुद्र मंथन में से तो वो भी दैत्य लोग खड़े थे छुड़ा करके भाग गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अप्सरा निकलती है तो वहां दैत्य लोग सब तो तैयार खड़ा था, दैत्य लोग अप्सरा छुड़ा करके भाग गया। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो लक्ष्मी मैया निकलती है भगवान नारायण की पत्नी बनी। और वैसे फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ना तो भगवान अमृत का कलश लेकर के आते हैं तो वहां दैत्य लोग खड़े थे और दैत्य लोग अमृत का कलश छुड़ा करके भाग जाते हैं। तो भगवान नारायण सोच रहे कि अगर ये दैत्य अमृत को पान कर लेगा नहीं तो सब अमर हो जाएगा, एक भी मरवाला को नहीं, जतरा भी राक्षस होने सब जो अमृत पी लेगा। तो भगवान स्वयं मोहिनी रूप करी ने भगवान और 16 श्रृंगार सुंदर रूप करी ने पहुंच जाते जहाँ वे दैत्य लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पहले हम पियेंगे तो पहले हम पियेंगे, उनका बीच में भगवान मोहिनी रूप धारण करके भगवान पहुंच जाते और जा करके कहा कि काम करो कि आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, मेरे हाथ से सबको पिलाई दूं। अच्छा बढ़िया बराबर। तो सभी दैत्य आधा नशा में तो था सही, देखिए बोला कि काम करो कि अपना तो मोहिनी का हाथ में दे दो नहीं मोहिनी हो सबके अपना बराबर अमृत पिला देगा। तो भगवान मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश हाथ में लिया और सबसे कही थी कि काम करोगे पंक्ति बनाई बनी बैठी जाओ, एक तरफ देवता बैठी जाओ ने एक तरफ दैत्य लोग बैठी जाओ। तो एक तरफ देवता लोग बैठी गया पंक्ति बने ने एक तरफ दैत्य लोग बैठी गया और भगवान मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया और कही थी पंक्ति बना करके बैठ जाओ। और उन्हें राक्षस बन के दैत्य बन के समझे भगवान मोहिनी भगवान के काम करो के ऊपर ऊपर को पातलो पातलो है नहीं जो पहला देवताओं के पिलाई दो ने खास गाढ़ो अमृत रहेगा न जाड़ो जाड़ो वो तुम्हारे पिलाऊंगा तो तुम्हारे नसो हो आवेगा कने जाड़ा अमृत थी। अब कहती तो समझाना पड़े नहीं तो ये माने कहीं नहीं देती तो उनके कहती ने समझेगा कि पहला पतलो पतलो देवता उनके पिलाई दो तो खास जाड़ो अमृत आपकी पिलाऊंगा तो ठीक है। और भगवान मोहिनी भगवान अमृत का पान कराते देवताओं को। तो राहु नाम का दैत्य आकर के भगवान सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ जाते। तो भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि राहु नाम का दैत्य आकर के भगवान सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ जाता है। तो भगवान सूर्य नारायण अपना सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो अभी दैत्य उन सब कह रहा कि और जाएगा देवताओं की पंक्ति में अमृत का पान करने के लिए। तो राहु ने कहा कि ज्ञातन विश्व की बेलरी ने गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। भले गड़ो कटियो तो कटी देवता की पंक्ति में बेवाती अमृत तो मड़ी भी नहीं, राक्षस गण की पंक्ति में बैठता तो कोई अमृत आज मिलतो न कोई काल। भले गड़ो कटियो तो कटी अपने भगवान अमृत तो मड़ी भी नहीं देवताओं की संगति करने के लिए। आज देवताओं को अमृत का पान करते हैं तो सभी देवता अमर हो जाते हैं। इधर शुक्राचार्य जी महाराज बलि महाराज के पोता है, बलि महाराज के दैत्यों को परम बलि महाराज कहते हैं। बलि महाराज 12 भागवत में बलि का नाम आता है और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरु जी देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, हम उन्हें मार भी नहीं सकते हरा भी नहीं सकते तो क्या करना चाहिए। तो शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि बलि चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगा। तुम्हें काम करोगे देवताओं का राजपाट जितना भी है ना सब अपने कब्जे में कर लो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी विजय होगा। आज जैसे ही शुक्राचार्य जी ने कहा तो राजा बलि ने त्रिलोक का राजपाट जितना भी देवताओं का राजपाट था ना सभी राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया।
सभी देवता मारे मारे फिरते पड़े, सभी देवताओं की माता की नाम है अदिति। तो आज अदिति मैया अपने महल में उदास बैठी है, शांत बैठी है। तो कश्यप जी महाराज ने कहा कि देवी आजकल इतनी उदास रहती हो, क्या बात है? तो अदिति मैया ने कहा कि हमारा पुत्र का जितना भी राजपाट था ना, सभी राजा बलि ने अपने कब्जे में कर लिया। और पुत्र के जीवन में जो संकट आता है ना, तो सबसे कष्ट पहले माँ को होता है। और देवताओं की माँ का नाम है अदिति मैया। आज अपने महल में उदास बैठी है। तो कश्यप जी महाराज ने बार बार कहा, देवी इतना मन को उदास मत करो, क्या कारण? तो कहा, मेरा पुत्र का राजपाट, सभी देवताओं का राजपाट राजा बलि ने छीन लिया, और मेरे पुत्र को जीवन में संकट आता तो माँ को ज्यादा तकलीफ होती, इसलिए आज उदास बैठे। तो कश्यप जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी आप मन को निराश मत करो, एक काम करो कि एक व्रत बताता हूँ आपके, एकादशी से तो ले करके त्रयोदशी तक ये व्रत करोगा ना, तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन भगवान का प्रादुर्भाव होगा, आप चिंता मत करो। तो आज अदिति मैया अपने मेल में एकादशी से तो लेकर के त्रयोदशी तक प्रयोग व्रत का पालन करती है ना, तो आज देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आ रहा भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के ठीक 12 बजे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन भगवान का जन्म होते ही वामन भगवान नन्हे से वामन भगवान में हाथ में कमंडल लिया, छाता लिया, एक लंगी धोती त्रिपुण तिलक निकाल करके खंधे पे झोली लाल कर, एक हाथ में छाता लेकर के कमंडल हाथ में लेकर के चल देते हैं वामन भगवान। कहीं चाहिए भगवान बनाना था तो तुम्हारे हमारा वामन भगवान काले आ गए, कहीं गया होगा क्रिकेट खेलवा, अभी कहीं मले तब नहीं, कहीं गया होगा रम्मा खेलवा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो वामन भगवान नन्हे से वामन भगवान चल देते, राजा बलि महाराज जा गंगा के किनारे यज्ञ कर रहे ना, वहां पहुंच जाते वामन भगवान। तो वामन भगवान को देख करके राजा बलि इतने प्रसन्न हुए कि जीवन में पहली बार इतना सुंदर बालक देखा कि तो भगवान सूर्य नारायण हो या कोई चंद्रमा हो, इतना सुंदर बालक तो पहली बार देखने को मिला। तो वामन भगवान को देख करके राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि आओ ब्राह्मण देवता पधारो, स्वागत सम्मान करते हो। कहा कि काम करो कि आप जो मांगो मांगो, देने के लिए तैयार। तो वामन भगवान तो अभी चुपचाप बैठा है कि अपने अभी बड़ो काम डालवा के लिए आए, अपने अभी बोलो मत। वामन भगवान तो चुपचाप अपने माला पूजा चली रही है, और राजा बलि महाराज कह रहा कि ब्राह्मण देवता मांगो, आप जो मांगोगा वो देवा के लिए तैयार है। आपको तो 1000-2000 गौ दान कर दूं, आपको तो 1000-2000 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर दूं, तुम कहीं तो बोलो। तो वामन भगवान तो चुपचाप माला पूजा कर जाके अभी बिल्कुल भी मत बोलो अपने, क्योंकि वो बड़ो काम डालवा के लिए आया, अभी बोलो मत। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो गया कि अतरा सुंदर ब्राह्मण तो जीवन में पहली बार देखे, हमने अतरा ब्राह्मण देखे, पर आज तक इतना सुंदर बालक नहीं देखे। और आप तो मांगो, आप जो मांगोगा वो सब देवा के लिए तैयार हो, मांगो। वामन भगवान तो चुपचाप अपने माला पूजा कर लिया। शुक्राचार्य जी बोलिया कि राजा बलि अब ब्राह्मण देवता आया है, दूर से थकिया बग गया, कहीं मांगो करो, जो ओरिजिनल संत रहनी तो ज्यादा बोले को, इनके अंदर माला पूजा चले रही, तो बार बार के मांगो कहीं मांगो, थोड़ा विश्राम कर लो, जब थकिया बग गया आया है दूर से तो कहीं माने, कहीं राजा बलि तो कह रहा ब्राह्मण देवता मांगो, कहीं तो बोलो मुंह में, तुमको तो आपको विवाह करता, हमारे यहाँ ब्राह्मण की कन्या को हर साल विवाह करा यज्ञ में, तो अच्छी और सुंदर कन्या देखी मैं आपको विवाह कर दूंगा, कहीं तो बोलो। तो राजा बलि महाराज बार बार कह रहा, तो वामन भगवान कह रहा राजा बलि तू विवाह भी कर देगा तो क्या पत्नी तो के तुम्हारे लिए महल तैयार करे दूंगा, कि और तो चिंता ही मत करो, तुम तो खाली विवाह के लिए राजी हो जाओ कि तुम्हारे लिए महल भी बना दूंगा अलग इसलिए। तो कहीं माने के राजा बलि बार बार कह रहा, तो वामन भगवान कह रहा तू विवाह भी कर देगा ना, महल भी तैयार कर देगा, 2-4 बच्चा बच्ची हुए तो तुम्हारे लिए प्राइवेट स्कूल खुले ही दूंगा। आप राजी तो हो जाओगे, आपका बच्चा बच्ची के प्राइवेट स्कूल खुले ही दूंगा, और तो चिंता ही मत करो।
तो वामन भगवान कह रहे राजा बोले तू प्राइवेट स्कूल भी खोल देकर मान लो कि कभी 2-4 बच्चा बच्ची बेन कभी माए एक का तो मरी गयो तो रोएगा कौन। तो राजा बलि कह रहे तुम्हारा बेटा बेटी मरेगा तमने जो रोना पड़ेगा, कहीं गांव का थोड़ी आवेगा, रो बताइए तो जी का मरेगा भी नहीं रोना पड़ेगा तुमने। तो वामन भगवान ने मना कर दिया कि माँ तो कोई विवाह करना नहीं, कोई रोवा की फुर्सत में नहीं करनी। तो राजा बलि महाराज कह रहा कि वाह महाराज बात 3 घंटा को परेशान हुई दो ने कहीं भी मतलब नहीं, તમારું मन पड़े जो मांगे लो, कहीं तो मांगो। मारो नाम राजा बलि, दान की लिस्ट में पहलो नाम आवे, अगर कहीं काम पड़े नहीं तो आप जो मांगो गौ देवा के लिए तैयार है, मांगो तो सही। तो वामन भगवान तो सामने खड़े और वामन भगवान कह रहा राजा बलि से कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले तेरे। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोले। का पालनहारा तू छोड़ सकल अभिमान
द्वार खड़ा भगवान भगत बरदेवी बोलिए वामन भगवान की। बारात पाछे रहेगी गुरुजी, अभी एक भजन और गाओ जब तक आई रे अभी बाकी। और वामन भगवान को देख करके राजा बलि इतना प्रसन्न हो गया कि ऐसा वामन तो कभी जिंदगी में देखा, अतरा सुंदर बना। ये तो भगवान सूर्य नारायण हो या कोई चंद्रमा हो। देखो तो राजा बलि महाराज कह रहा के ब्राह्मण देवता मांगो, मारो नाम पहलो आवे दाम में कहीं आवे तो भगवान की गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वामन भगवान की जय। तो राजा बलि महाराज कह रहा ब्राह्मण देवता मांगो, तो शुक्राचार्य जी महाराज कह रहा राजा बलि कहीं मांगो करो। जो ओरिजिनल ब्राह्मण ने भी ज्यादा बोले कौन है, उनके अंदर के अंदर महापूजा चल रही है। भगवान अभी भिक्षा लेवा आया हमारा ना। वामन भगवान तीरथ राजा बलि महाराज तीरथ ब्राह्मण देवता मांगो, हमारा नाम राजा बलि, आप जो होगा वो मिलेगा, आप मांगो तो। वामन भगवान को चुपचाप खड़ा गोपाल कृष्ण भगवान की। वामन भगवान घूमिया हुए सब बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान राजा बलि देखिए प्रसन्न हो गया, अपना सुंदर बालक को जीवन में पहली बार देखिए। आप तो मांगो तो सही। तो वामन भगवान तो चुपचाप खड़ा है कि अभी अपने बोलो मत, क्योंकि अपना बड़ो काम डालवा के लिए है, अभी बोलो मत चुपचाप। राजा बलि मेरा ब्राह्मण देवता मांगो, मारो नाम राजा बलि। दान की लिस्ट आए नहीं तो सबसे पहला अपना नाम आए, अगर कहीं दान को काम करो तो आप तो बोलो तो सही। वामन भगवान तो चुपचाप खड़ा है। राजा बलि बार बार कही, शुक्राचार्य जी महाराज बोलिया कि राजा बलि थोड़ा जल्दी जाएगा, अभी आया है, दूर से आया, थाके गया थोड़ा, अभी तो टाइम मांगो तो सब जो ओरिजिनल ब्राह्मण ने ज्यादा बोले को के अंदर माला पूजा चल रही, थोड़ा जल्दी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वामन भगवान की जय।
કામો લઈ લો કાવળ મેલા થોડો ये बत्ती है कहीं बत्ती माए बत्ती बत्ती है का मैं હા હે बत्ती बत्ती लाने लगा बत्ती बत्ती के में गई राजा તમે તો કામો हाँ ये